आपको बटरफ्लाई बीच जाने के लिए अगोंडा की तरफ जाना होगा। जैसे कि हम पैलोलम बीच जाने के लिए कैनाकोना आए थे, अब हमें अगर बटरफ्लाई बीच की तरफ जाना है तो आपको अगोंडा हो जाना होगा। ये एरियाज के नाम है, अगोंडा बीच भी है लेकिन एरिया वाइज अगोंडा पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे बोर्ड दिखेंगे तो वो अगोंडा के दिखेंगे रेदर देन बटरफ्लाई बीच। हम पैलोलम बीच से आ रहे थे, टोटल रास्ता हमें ऑनलाइन दिखा रहा था 23 मिनट्स का, लेकिन 10 से 12 मिनट बाद ही एक लेफ्ट को कट आ गया जहाँ बोर्ड लगा हुआ था वे टू बटरफ्लाई बीच, और वही रास्ता हमें दिखा भी रहा था। लेकिन हमारे पीछे आप देखिए कच्चा रास्ता हो गया है बिल्कुल। पहले हम हाईवे मेन रोड से आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पीछे देखिए कच्चा रास्ता हो गया। ये रोड ही जाती है बटरफ्लाई बीच तक। तो अगर आप एडवेंचरस हैं, अपने दोस्तों के साथ कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ बटरफ्लाई बीच जरूर आइएगा। ये देखिए मेरे पीछे रास्ता, और अभी हमें थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। देखिए कैसा रास्ता है मेरे पीछे, खाली सारा। देखो नीचे इस तरफ, हाँ इसी रोड पे। यहाँ पे अभी खुदाई चल रही है। देखिए मेरे पीछे पहाड़ काट रहे हैं यहाँ पर हाँ, पहाड़ों के बीच, जंगल के बीच में से कच्चे रास्ते से होते हुए हम बटरफ्लाई बीच पहुँच रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर आप एडवेंचरस हैं और आपको कुछ एडवेंचर करने का मन करता है कि मैं बटरफ्लाई बीच इस रास्ते से जाना चाहता हूँ, जो रास्ता मैं आपको अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप बाहर पैलोलम बीच से या अगोंडा बीच से बोट कर लीजिएगा। पैसे मैंने आपको बताए 3000 से 4000 के अराउंड। वो बोट आपको सीधा सी के रूट पानी से होते हुए बटरफ्लाई बीच भी लेके आएगी और 3 बीचेस और दिखाएगी, डिफरेंट स्मॉल बीचेस। बटरफ्लाई बीच का नाम बटरफ्लाई बीच क्यों है वो मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा। फिलहाल हम रूट फिगर आउट कर रहे हैं कि बटरफ्लाई बीच तक हम इसी रूट से सेफली पहुंचे, क्योंकि ये मुझे 15 मिनट अभी और दिखा रहा है। वन मोर थिंग, यहाँ नेटवर्क्स नहीं है, तो मैंने क्या किया था, गूगल मैप्स पे इसको ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लिए थे अपने होटल में ही, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हम इजीली नेविगेट कर पाएँ। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। स्लो देवो, अच्छा ओके। मेरे दिल के धड़कने धक धक होने लगी थी, ऐसी आवाज़ आई धक मगा गए, आज तो गए नहीं। पर दीवू अच्छी राइडर है, शी राइड स्कूटी वेरी वेल, तो मेरे को भरोसा है इस पे। ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं जगह जगह, वे टू बटरफ्लाई बीच। और ये और रास्ता स्टीप और कम हो गया है, भीड़ा हो गया है, जंगल के बीच में से है। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रात को आए इस बीच पे, इस रास्ते से। इट्स नॉट सेफ। आप बिल्कुल दिन में उजाले में आइएगा, दिन में ही अपना बटरफ्लाई बीच का ट्रैक कंप्लीट कर लीजिएगा। वापसी भी आपको दिन में ही करनी है, डोंट कम एट नाइट। हम यहाँ आगे तक आ गए थे और हम यहाँ आके रुक गए हैं, फंस गए हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे पूरा रास्ता देख रहे हैं आप कितना खराब है। लिखा तो है वे टू बटरफ्लाई बीच 2 व्हीलर। मुझे और दिव्यू को स्कूटी स्विच करनी पड़ी थी, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्लोप हो गया था। तो स्कूटी मुझे चलानी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पैर बड़े हैं, तो पैर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इतना ज़्यादा खतरनाक रास्ता था। बीच में एक चेक पोस्ट आया था जहाँ पे हमने 100 रुपये दिए एंट्री के। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हुए है बटरफ्लाई बीच, इसलिए आपको 100 रुपये एंट्री पास देना होगा। कि अगर आपको बटरफ्लाई बीच जाना है तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते आ रहे हैं, उस चीज़ की उन्होंने 100 रुपये लिए हमसे। जहाँ से उन्होंने 100 रुपये लिए वहाँ से 2 किलोमीटर और आगे स्कूटी आती है। उसके बाद हमारी स्कूटी पार्क हो गई। यहाँ पर हमने स्कूटी पार्क कर दी। यहाँ से 100 मीटर की वॉक और बताई है हमें कि यहाँ से 100 मीटर आपको वॉक करके जाना है और आपका बटरफ्लाई बीच आ जाएगा। मैं एक बात और बताता हूँ, लगभग 2.5 किलोमीटर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा स्पॉट एरिया आ गया था। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आप गाड़ी सिर्फ वहीं आ सकते हैं। वहाँ से आपको अगर यहाँ तक आना है तो 2 ऑप्शन है। एक बाय वॉक, जिसका मतलब 2 किलोमीटर आपको चलना होगा। दूसरा जीप सफारी, इनके पास सफारी है, वो देखिए मैं आपको जब सफारी दिखाता हूँ। वो रही महिंद्रा की जीप पड़ी रखी है इनके पास। 2 से 3 जीप अवेलेबल है, तो अगर आप जितने भी लोग हैं तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। 250 रुपये पर पर्सन आपको इस जीप के देने होंगे यहाँ इस लास्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए, जहाँ तक मोटर व्हीकल आ सकता है। स्कूटी से आप सीधा यहाँ तक आ सकते हैं। 100 रुपये आपको सिर्फ एंट्री देने हैं, नहीं तो एंट्री की प्लेस पे आपको 250 रुपये पर सीट इस जीप के देने होंगे और फिर आप यहाँ तक ड्रॉप किए जाएंगे।
आना जाना दोनों 250 रुपये है। इसी में आपको वापस भी लेके जाएंगे जब आप जाना चाहिए। और ये जंगल आ गया है पूरा और मेरे आगे रूट खत्म। सिर्फ और सिर्फ एक ये पतला सा रास्ता है। यहाँ से हमें जाना है अपने बटरफ्लाई बीच तक ट्रैक करते हुए। 100 मीटर उन्होंने मुझे बताया था, बट आई गेस इट माइट्स बी मोर। ये कुछ ऐसा रास्ता है जिससे हमें होके गुजरना है बटरफ्लाई बीच तक, जंगल के बीच में से। वही स्टीप रास्ता जो मैं आपको बता रहा था। ओह मैन, दिस इज सम रिस्की स्टफ। और कोई नहीं है हमारे आसपास, कोई भी नहीं है। पूरा रूट खाली है इस टाइम पे, ना कोई आगे ना पीछे। वी आर जस्ट वॉकिंग। आई हैव अ सजेशन, अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हैं बटरफ्लाई बीच जाने के लिए तो प्लीज़ वियर स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ट्रैकी है। मतलब बिल्कुल ट्रैक जैसा ही ट्रैक है जंगल से होते हुए। स्लीपरों में शायद आपको चोट भी लग सकती है, यू माइट स्लिप। और चढ़ने में भी मुश्किल होगी क्योंकि हम अभी नीचे उतर हैं, इट्स स्लोपिंग डाउन। तो आपको नीचे चढ़ते समय दिक्कत आ सकती है। वो अलग बात है कि आप बीच पे पैर गीले करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ ब्रिंग योर स्लीपर्स अलोंग विद यू, ताकि आप बीच पे एंजॉय कर सकें, या कोई टाल, ताकि आप दोबारा अपने पैर पहुंचे और शूज़ वियर कर लें। बट विदाउट शूज़ आई डोंट रिकमेंड कमिंग ऑन दिस ट्रैक टू बटरफ्लाई बीच। और मुझे हल्की हल्की समुंदर की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। आई डोंट नो आपको आ रही नहीं आ रही, लेकिन आई कैन हियर द ब्रीज। बहुत ही अच्छी आवाज़, ये आवाज़ बहुत अच्छी होती है। एंड यस, वी आर हेयर एट बटरफ्लाई बीच। मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। ट्रैक हमारा ख़त्म हुआ, 100 मीटर का ट्रैक था, सही कहा था उन्होंने। और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं अपना बटरफ्लाई बीच पे। ये देखिए, ये है बटरफ्लाई बीच। बिल्कुल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह लगता है। ओह, ये देखिए सामने समुंदर कितना प्यारा लग रहा है। ब्लू वाटर, क्लीन ब्लू वाटर। और मेरे जूतों में मिट्टी चली गई अभी। ओके, ये देखिए, ओह ये देखिए पहाड़। इसी जंगल से होके आए हम, वो वहाँ से रास्ता था। और ये कंप्लीट जंगल है पीछे इस बीच के। और सामने देखिए बोट्स, जो मैं आपको बोट बता रहा था कि वो बोट्स आपको इस बटरफ्लाई बीच का राउंड लगवाती है। कितना बढ़िया लग रहा है। लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू टेक फोटोग्राफ्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बीच का नाम बटरफ्लाई बीच क्यों है। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको कभी बीच दिखाया, इस पर कुछ बटरफ्लाई जैसा था ही नहीं, ना बटरफ्लाईज दिख रही हैं ना कुछ और, तो इसको बटरफ्लाई बीच क्यों बोलते हैं? है पॉइंट, चिंता मत कीजिए, ऐसे ही नाम नहीं रख दिया इसका। इसको बटरफ्लाई बीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप समुंदर में होते हैं, वहाँ सामने उस समुंदर में होते हैं दूर इस बटरफ्लाई बीच से, तो दूर से आपको ये बीच की जो शेप दिखेगी, जो इसके साइड में पहाड़ हैं, वो बटरफ्लाई जैसी है। यस, आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने सही सुना। जब आप बोट से इस बीच तक आएंगे तो बोट वाले भैया आपको इस बीच से थोड़ी दूर जाके रोकेंगे और आपको ये बीच कंप्लीट बटरफ्लाई की शेप में दिखेगा। ये जो मेरे पीछे पहाड़ हैं दोनों तरफ, और जिधर से हम आए हैं, ये देखिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे हेड के बिल्कुल पीछे ये जो बीच में है, ये देखिए, ये वाला ये जो बीच में है, ये इस बटरफ्लाई की हेड है। और इसके इधर जाएंगे, देखिए बटरफ्लाई के विंग, एक इस तरफ, और ऐसी हेड के पास वापस आके ये दूसरा विंग जो बहुत बड़ा है। और इसी को जब हम बहुत दूर से देखेंगे समुंदर में, जब हम होंगे बोट के थ्रू, तो हमें ये कंप्लीट बटरफ्लाई दिखेगी। दिस इज़ अ नेचुरल बीच, नेचुरल माउंटेन्स जो यहाँ बटरफ्लाई बीच बना रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज हमारे इस वीडियो की, और इस बीच की खासियत कि ये बटरफ्लाई शेप्ड है, बहुत ही शानदार। मैं कोशिश करूँगा दूसरे कैमरे को यूज़ करके आपको बटरफ्लाई एक बार यहाँ से पूरी दिखा सकूँ। आई विल डू इट वंस अगेन। लेकिन आप मेरे पीछे देखिए, कितना प्यारा समुंदर है ये, कितना ही ज़्यादा प्यारा बीच, साफ़ सुथरा बीच है एकदम, और पानी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, कोई मिट्टी नहीं, कोई गंदगी नहीं, नथिंग एट ऑल। आप यहाँ स्विम करके आपको मज़ा आ जाएगा। इफ़ यू नो स्विमिंग, प्लीज़ गो फॉर स्विमिंग, ब्रिंग योर अटायर एंड गो फॉर स्विमिंग, यू विल लव दिस। बहुत ही ज़्यादा शानदार। ये देखिए, मैं इस शेप की बात कर रहा था उस समय जो आपको दिखा रहा था, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ बटरफ्लाईज हेड, और ये है इसके विंग्स। यहाँ से आप अगर लेफ्ट जाएंगे तो एक विंग, बैक टू इट्स हेड, और यहाँ से राइट जाएंगे तो सेकंड विंग।
सो ये कंप्लीट शेप माउंटेन की बनती है बटरफ्लाई की, इसलिए इसका नाम है बटरफ्लाई बीच। और ये है हमारा बीच, बहुत ही साफ़ सुथरा, शांत और प्यारा, ठंडी हवाओं के साथ। दिव्य को बटरफ्लाई बीच बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को बटरफ्लाई बीच देख के कैसा लगा। यहाँ पे हमें पता लगा कि एक बीच और है पास में, दैट इज़ हनीमून बीच। अब उसको हनीमून बीच क्यों बोलते हैं? बेसिक क्वेश्चन, कोई लॉजिक नहीं है, कोई आंसर नहीं है इसका। बस वहाँ कपल ज़्यादा आते थे, थोड़ी फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी आती हैं एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाई बीच। पत्थर ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए उसको हनीमून बीच बोल दिया है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी फ़िलहाल वहाँ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हम लेके जाएंगे उससे बढ़िया जगह जो हमारी आइटनरी में है और आपको बहुत अच्छी लगेगी, आई गारंटी। यहाँ जहाँ हमने स्कूटी पार्क की थी, यहाँ पे वॉशरूम भी हैं और वॉशरूम्स बहुत नीट एंड क्लीन है। मैंने आपको बताया था 20 रुपये वॉशरूम के थे, 50 रुपये शावर के। बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फैसिलिटी है बटरफ्लाई बीच पे। निकलते हैं अपने यहाँ से, पार्किंग पे आ गए हैं, स्कूटी लेते हैं, फटाफट चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे। मैं आपको हमारी नेक्स्ट लोकेशन बता देता हूँ। यहीं से हम जा रहे हैं कैबो द रामा बीच। वहाँ पे एक द केप गोवा करके रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट रेस्टोरेंट दोनों है वो, तो हम वहाँ तक जाएंगे। कैबो द रामा पे व्यू एंजॉय करेंगे, आपको बीच दिखाएंगे अगर बीच पे जा पाए, वरना ऊपर से ही बीच के नज़ारे लेंगे। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि यहाँ से कैबो द रामा का लगभग 40 से 45 मिनट का रास्ता है। हमें स्कूटी ड्राइव करनी होगी, क्योंकि वो भी अंदर जंगलों में जाकर है। तो निकलते हैं फटाफट, रास्ते में मिलेंगे बहुत सारे व्यू के साथ। Hello.